नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यूराज क्लासेस में। आइए खंड शिक्षा अधिकारी परीक्षा 2020 के लिए उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। शुरू कर पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है आगरा का किला, बी फतेहपुर सीकरी, सी ताजमहल, डी है अकबर का मकबरा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अकबर का मकबरा जो है वो विश्व धरोहर स्थलों में शामिल नहीं है, बल्कि हुमायूं का मकबरा जो है वो विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। हुमायूं। बाकी इसमें दिए हैं आगरा का किला, ये भी विश्व धरोहर में शामिल है, फतेहपुर सीकरी है ये भी शामिल है, ताजमहल भी शामिल है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए है कपिलवस्तु, बी कुशीनगर, सी है संकिसा, डी है श्रावस्ती। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कपिलवस्तु जो है वो इस परिपथ में उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है बौद्ध परिपथ में, बल्कि ये जो है नेपाल का हिस्सा है। यानी नेपाल के हिस्से में आता है ये बौद्ध परिपथ जो बना है, उसमें नेपाल के हिस्से में ये कपिलवस्तु पड़ता है। बाकी कुशीनगर है, श्रावस्ती है, संकिसा है, ये उत्तर प्रदेश का भाग है। देखिए ये है बौद्ध परिपथ के स्थल। बौद्ध परिपथ में देखिए बौद्ध परिपथ का विकास किया गया है भारत सरकार द्वारा, इसमें जापान की मदद ली गई है और वो स्थान जो बुद्ध द्वारा पवित्र हुए, माने बुद्ध जहाँ जहाँ गए हैं उन पर्यटन की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनको बौद्ध परिपथ में शामिल किया गया है। उनके बीच में आवागमन के लिए रेल है, बस है या हवाई जहाज़ की सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई गई हैं, उनको आपस में जोड़ा गया है। तो देखिए ये हैं इस तरीके से। उत्तर प्रदेश में है श्रावस्ती है, संकिसा है और कौशाम्बी है, सारनाथ है और इसके बाद है ये कुशीनगर और ये कपिलवस्तु। देखिए जो यहाँ पर ये शामिल है, ये जो है इस कपिलवस्तु को नेपाल की तरफ से इसको शामिल किया गया है। मैंने बौद्ध परिपथ जो है उसमें नेपाल की तरफ से इसको शामिल किया गया है, ये उत्तर प्रदेश का भाग नहीं है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित था जो वर्तमान में है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए है बिठूर, बी है सीतापुर, सी है प्रयागराज, डी है वाराणसी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये बिठूर में स्थित है, जो कानपुर में है। अगला प्रश्न है, किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? किस नगर को भारत का सिराज कहा जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है आगरा, बी प्रयागराज, सी है जौनपुर, डी है लखनऊ। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। सिराज हिंद, इसको जो है सिराज हिंद अगर शब्द आता है, यानी सिराज हिंद इसको कहा जाता है, भारत का सिराज। अगला प्रश्न है, प्रयागराज स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किया गया? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है भगत सिंह के नाम पर, बी है चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर, सी है सुभाष चंद्र बोस के नाम पर, डी है मोतीलाल नेहरू के नाम पर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर। देखिए ये है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क जो है इसका पुराना नाम जो है अल्फ्रेड पार्क है। इलाहाबाद का सबसे बड़ा पार्क है, यानी प्रयागराज का ये सबसे बड़ा पार्क है। जो राजकुमार अल्फ्रेड ड्यूक ऑफ एडिनबरा थे या इलाहाबाद आए थे, इनकी यादगार में इसका निर्माण किया गया था। पार्क के अंदर ही राजा जॉर्ज पंचम और महारानी विक्टोरिया की विशाल प्रतिमा भी लगाई गई थी। इसमें जो महारानी विक्टोरिया थी उनको समर्पित सफ़ेद संगमरमर के मार्बल की छतरी बनी हुई थी। पार्क में अष्टकोणीय बैंड स्टैंड है और जहां अंग्रेज सेना का बैंड बजाया जाता था। इस बैंड स्टैंड के इटालियन संगमरमर की बनी स्मारिका के नीचे महारानी विक्टोरिया की भव्य मूर्ति थी, जिसे 1957 में हटा दिया गया। अल्फ्रेड पार्क में उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी और बड़ी जीवंत गाथिक शैली में बनी पब्लिक लाइब्रेरी भी है, जिसे इलाहाबाद लोक पुस्तकालय कहते हैं। ये गाथिक शैली में बनी हुई है, ये यहाँ पर स्थित है इसी पार्क के अंतर्गत। इसी पार्क में जहाँ पर ब्रिटिश युग के महत्वपूर्ण पसंदीदा कागजात रखे हुए हैं। पार्क के अंदर ही 1931 में इलाहाबाद यानी जो प्रयागराज है महापालिका द्वारा स्थापित संग्रहालय भी है। इस संग्रहालय को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1948 में अपनी काफ़ी वस्तुएं भेंट की थी। देखिए चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं 27 फरवरी
1931 में इसी पार्क में शहीद हुए थे। उन्हीं के नाम से ये पार्क बना है। अगला प्रश्न है, विख्यात भारत माता का मंदिर स्थित है। ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है लखनऊ में, बी है वाराणसी में, सी है प्रयागराज में, डी है मेरठ में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह वाराणसी में स्थित है। देखिए, भारत माता का मंदिर जो है वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ माने वाराणसी के प्रांगण में है। इसका निर्माण डॉक्टर शिव प्रसाद गुप्त ने कराया था। उद्घाटन सन 1936 में गांधी जी द्वारा किया गया था। इसका उद्घाटन जो है वो सन 1936 में गांधी जी द्वारा किया गया था। मंदिर में किसी भी देवी देवता का कोई चित्र नहीं है, कोई प्रतिमा नहीं है, बल्कि संगमरमर पर उकेरी गई अविभाजित भारत का त्रिआयामी यानी कि 3D भौगोलिक मानचित्र है। यह जो 3D मानचित्र है, भौगोलिक मानचित्र है, इसमें मानचित्र में क्या क्या है देखिए, पर्वत है, पठार हैं, नदियां हैं और इसको बखूबी उभारा गया है। देखिए, ये आप देख सकते हैं, ये भारत माता का मंदिर है। ये स्थान देख रहे हैं, इस जगह में ये मंदिर बना हुआ है। इस तरीके से ये ज़मीन पर जो है बना है और इसमें पर्वत, नदियाँ, पठार, सागर ये सब दिखाया गया है। एक जीवंत एक शैली दिख रही है। ये 3D त्रिआयामी भौगोलिक मानचित्र है। अगला प्रश्न है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है गंगा, बी है यमुना, सी है नर्मदा, डी है कृष्णा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है और ये जालौन में पड़ता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कर सही कूट चुने। एक तरफ स्थान दिए हुए हैं। ए है कौशाम्बी, बी कुशीनगर, सी सारनाथ, डी श्रावस्ती। दूसरी तरफ है स्मारक भग्नावशेष। एक है धमेक स्तूप, 2 है घोषिताराम मठ, 3 है रामाभर स्तूप, 4 है सहेत महत। इसका जो सही मिलान है वो इस प्रकार होगा। देखिए, श्रावस्ती ये जो दिया है इसका सहेत महत ये 4 होगा। सारनाथ जो है इसमें जो है धमेक स्तूप इसका मिलान होगा। धमेक स्तूप जो है वो उत्तर प्रदेश में सारनाथ में स्थित है। उसके बाद में ये जो कुशीनगर है, कुशीनगर इसका जो है ये होगा रामाभर स्तूप, यहाँ पर है स्थित है। और जो कौशाम्बी है उसमें है घोषिताराम मठ। तो इसके हिसाब से जो कूट में चयन होगा वो इस प्रकार होगा। देखिए, ए का 2 है और बी का 3 है। इस प्रकार इसमें दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए का 2 है, बी का 3 है, सी का 1 है और डी का 4 ही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कंपिल फर्रुखाबाद में गंगा के किनारे मुगल घाट का निर्माण कराया था। ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है अकबर, बी है औरंगजेब, सी है शाहजहां, डी है जहांगीर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है, वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है रानी अहिल्याबाई ने, बी है हरिश्चंद्र ने, सी है राणोजी सिंधिया ने, डी है काशी नरेश ने। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रानी अहिल्याबाई ने। देखिए, ये है विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर। ये काशी विश्वनाथ मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित सबसे प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों में से एक है। यह वाराणसी उत्तर प्रदेश में स्थित है, भारत में स्थित है। यह मंदिर पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण महारानी अहिल्याबाई होलकर द्वारा सन 1780 में करवाया गया था। ये है काशी विश्वनाथ मंदिर। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में अयोध्या निम्न में से किस जनपद की राजधानी थी। ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है हस्तिनापुर की, बी है कुरु की, सी है कलिंग की, डी है कौशल की। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कौशल की। देखिए, इस प्रकार ये राजधानियाँ थीं महाजनपदों की। इसमें
अंग महाजनपद था, इसकी राजधानी जो थी वो चंपा थी। काशी जो था इसकी राजधानी थी वाराणसी। मगध जो था इसकी राजधानी जो थी राजगृह गिरिब्रज या पाटलिपुत्र थी। वत्स जो राज्य था इसकी कौशाम्बी थी। कुरु इंद्रप्रस्थ थी। अस्मक जो था इसकी राजधानी पोटिल थी। अवंती थी, इसकी 2 राजधानियाँ थीं, एक उज्जैनी दूसरी माहिष्मती। कंबोज जो था उसकी राजधानी हाटक थी। मत्स्य था महाजनपद, इसकी राजधानी जो थी विराट नगर थी। सूरसेन जो था महाजनपद, इसकी राजधानी जो थी मथुरा थी। चेदी थी सुक्तमती, इसकी राजधानी थी। गांधार था इसकी राजधानी थी तक्षशिला। पांचाल जो था इसकी राजधानी कौन था? अहिछत्र या काम्पिल। वहीं देखिए कौशल जो था ये महाजनपद, इसकी राजधानी जो थी वो श्रावस्ती थी। यानी ये अयोध्या, श्रावस्ती और गोंडा का क्षेत्र था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है बहू बेगम का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है लखनऊ, बी है आगरा, सी है फतेहपुर सीकरी, डी है अयोध्या। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये अयोध्या में स्थित, यानी कि फैजाबाद में ये स्थित है। अगला प्रश्न है अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेद कुंड स्थित है। ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है इटावा, बी फिरोजाबाद, सी है फर्रुखाबाद, डी है बाराबंकी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये जो है फर्रुखाबाद में स्थित है। फर्रुखाबाद जो है चूँकि ये पांचाल देश कहलाते थे, जनपद हुआ करते थे, उसमें प्रमुख नगर था फर्रुखाबाद। ये कौन कौन से क्षेत्र थे? बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद का क्षेत्र हुआ करता था पांचाल महाजनपद का। तो इसमें जो प्रमुख नगर था वो फर्रुखाबाद था। अहिछत्र और काम्पिल जो थी इसकी 2 राजधानियाँ थीं। वहीं पर ये फर्रुखाबाद जो है ये पांचाल से संबंधित है, इसलिए द्रौपदी का जो स्वयंवर है वो यहीं पर हुआ था। अगला प्रश्न है निम्न में से किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल बलिया माना जाता है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है अगस्त ऋषि, दूसरा है बी भारद्वाज, सी है भृगु, डी है गौतम। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी भृगु ऋषि का जो जन्म व कर्म स्थल है वो बलिया को माना जाता है। अगला प्रश्न है रूमी दरवाज़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है लखनऊ, बी है आगरा, सी है अलीगढ़, डी है फतेहपुर सीकरी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ये लखनऊ में है। रूमी दरवाज़ा आसफुद्दौला ने इसका निर्माण करा था। रूमी दरवाज़ा, इमामबाड़ा और रेजिडेंसी, ये इनका निर्माण जो है वो आसफुद्दौला ने लखनऊ में कराया था। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अगले नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।